गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अधिकरण कारक हम कहते हैं क्रिया के आधार को। क्रिया के आधार को हम अधिकरण कहते हैं। आधार क्या होता है? जहाँ पर भी क्रिया हो रही है, अर्थात जहाँ पर भी कोई कार्य हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया का आधार। और उस आधार को ही हम अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो बैठने का जो काम है वो कहाँ पर हो रहा है? वृक्ष के ऊपर हो रहा है। तो वृक्ष क्या है? वो आपका आधार है, और वृक्ष ही आपका क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक कहलाएगा। और वृक्ष में इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वाक्य बन जाएगा वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो क्रिया है वो क्या है? तिष्ठन्ति, यानी बैठे हुए हैं। तो बैठे कहाँ पर है? बैठने का कार्य कहाँ पर हो रहा है? वृक्ष पर। तो इसलिए वृक्ष क्या है? क्रिया का क्या है? आधार है। और आधार को ही हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर वृक्ष में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का यहाँ पर दिया गया अस्माकम ग्राम है। अस्माकम अर्थात हमारा, ग्राम है गांव, हमारा गांव। हमारे गांव के विषय में ये आपका आज का पाठ है। कहता है कि एषः अस्माकं ग्रामे अस्ति। एषः यह, अस्माकं हमारा, ग्राम है गांव, अस्ति है, यह हमारा गांव है। अत्र सर्वे ग्रामीणाः मिलित्वा सहयोगपूर्वकं निवसन्ति। अत्र यहाँ, सर्वे सभी, ग्रामीणाः ग्रामीण या गांववासी, मिलित्वा मिलकर, सहयोगपूर्वकम सहयोगपूर्वक, निवसन्ति रहते हैं। यहाँ सभी ग्रामवासी मिलकर सहयोग से रहते हैं। अस्माकं ग्रामः शांतिपूर्णे मनोरमे च वातावरणे प्रकृतेः अंके स्थितः अस्ति। अस्माकं ग्रामः, हमारा गांव, शांतिपूर्णे शांतिपूर्ण, और मनोरमे, मनोरम अर्थात सुंदर, वातावरणे वातावरण में, प्रकृतेः प्रकृति की, अंके गोद में, अंक क्या होता है? गोद। ठीक है, प्रकृति की गोद में, स्थित है, अस्ति स्थित है। कहते कि हमारा गांव शांतिपूर्ण और सुंदर वातावरण में, प्रकृति की गोद में स्थित है। अब कहता है कि ग्रामम प्रीतः क्षेत्राणि सन्ति यत्र अन्नानि शाकानि फलानि पुष्पाणि च उत्पन्नानि भवन्ति। कहता है कि ग्रामम प्रीतः, गांव के चारों ओर, प्रीतः क्या होता है? चारों ओर, क्षेत्राणि सन्ति खेत हैं, गांव के चारों ओर खेत हैं, यत्र जहाँ, अन्नानि अनाज, शाकानि सब्जियाँ, फलानि फल, पुष्पाणि च और फूल, उत्पन्नानि भवन्ति उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। कहता है कि गांव के चारों ओर खेत हैं जहाँ अनाज, सब्जियाँ, फल और फूल उत्पन्न होते हैं। जनाः तत्र गत्वा परिश्रमं कुर्वन्ति। जनाः लोग, तत्र गत्वा वहाँ जाकर, परिश्रमं कुर्वन्ति परिश्रम करते हैं या मेहनत करते हैं। ग्रामीणाः प्रायः कृषकाः सन्ति। ग्रामीणाः ग्रामीण, प्रायः कृषकाः सन्ति किसान हैं। ग्रामीण प्रायः किसान हैं, अर्थात वो खेती का कार्य करते हैं।
अधुना आधुनिकै साधनैः कृषिकार्यं भवति। अधुना आज आधुनिकै साधनै आधुनिक साधनों से अर्थात मशीनों से कृषि कार्यम भवति खेती का काम होता है। आज आधुनिक साधनों से खेती का काम होता है। यदा वर्षा भवति तदा कृषकाः हृष्यन्ति। यदा जब वर्षा भवति वर्षा होती है तदा तब कृषका किसान हृष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होते हैं। ते प्रातःकाले उत्थाय दैनिकेषु कार्येषु लग्नाः भवन्ति। ते वे प्रातःकाले सुबह उत्थाय उठकर, उत्थाय कहता है उठकर, दैनिकेषु कार्येषु दैनिक कार्यों में लग्नाः भवन्ति लग जाते हैं। वे सुबह उठकर दैनिक कार्यों में लग जाते हैं अर्थात उनके जो रोज के कार्य हैं उनमें वो लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि अस्मिन् ग्रामे यदा कदा मेलापक अपि भवति। अस्मिन् ग्रामे इस गांव में यदा कदा कभी कभी मेलापक अपि भवति मेला भी होता है। मेलापक होता है मेला, अपि भी भवति होता है। इस गांव में कभी कभी मेला भी होता है। तत्र प्रतियोगिता अपि भवन्ति। तत्र उसमें प्रतियोगिताएं अपि भी भवन्ति होती हैं। उसमें प्रतियोगिताएं भी होती हैं। यथा जैसे धावनम दौड़, करबद्धिका कबड्डी, रज्जु आकर्षणम रस्सी खींचना, सकट धावनम बैलगाड़ी दौड़, खो खो इत्यादि और खो खो इत्यादि। ठीक है। तो कहता है कि जैसे दौड़, कबड्डी, रस्सी खींचना, बैलगाड़ी दौड़, खो खो इत्यादि। एतासु कहता है कि एतासु प्रतियोगितासु बालाः, युवकाः, वृद्धाः, महिलाः व सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। एतासु प्रतियोगितासु इन प्रतियोगिताओं में बालाः बालक, युवकाः युवक, वृद्धाः बूढ़े, महिलाः व या महिलाएं, वा का अर्थ क्या होता है या अथवा। ठीक है। या महिलाएं सो उत्साहम, तो स प्लस उत्साहम होता है आपका स उत्साहम उत्साह के साथ, स का अर्थ होता है के साथ, स उत्साहम उत्साह के साथ। इसको अलग करेंगे जब सो उत्साहम तो आपका बनेगा स और उत्साहम, स मीन्स के साथ, उत्साहम उत्साह के साथ। ठीक है। उत्साह के साथ भागम गृह्णन्ति भाग लेते हैं। इन प्रतियोगिताओं में बालक, युवक, बूढ़े या महिलाएं उत्साह के साथ भाग लेते हैं। द्वयोः दलयोः अथवा प्रतियोगिनां मध्ये यस्य विजय भवति तस्मै पुरस्कारमपि दीयते। द्वयोः दलयोः दो दलों में अथवा प्रतियोगिनां मध्ये प्रतियोगियों के मध्य बीच में यस्य विजय भवति यस्य जिसकी विजय भवति जीत होती है, तस्मै पुरस्कारमपि दीयते तस्मै उसे पुरस्कारमपि पुरस्कार भी या इनाम भी दीयते दिया जाता है। दो दलों में अथवा प्रतियोगियों में या जो भी उसमें भाग लेते हैं उसमें दो दलों में अथवा प्रतियोगियों में जो जिसकी जीत होती है उसे इनाम भी दिया जाता है। एवं विनोदेन सह एषः मिलापकः संपन्नः भवति। एवं इस प्रकार विनोदेन सह एषः मिलापकः
संपन्न भवति। विनोदन क्या होता है? मनोरंजन के साथ, मनोरंजन। ठीक है। इस प्रकार एवं क्या होता है? इस प्रकार मनोरंजन के साथ ऐसा मेलाप का, यह मेला संपन्न भवति, संपन्न होता है अर्थात समाप्त होता है। इस प्रकार मनोरंजन के साथ यह मेला पूरा होता है या समाप्त होता है। आ कहता है अस्माकं ग्रामे आधुनिकानि सौविध्यानि अपि सन्ति। अस्माकं ग्रामे, हमारे गांव में, आधुनिकानि, आधुनिक, सौविध्यानि, सुविधाएं, अपि सन्ति, भी हैं। हमारे गांव में आधुनिक सुविधाएं भी हैं। तत्र एक है विद्यालय, एक है औषधालय, एका पाठशाला, एका व्यायामशाला, एक है पत्रालय च सन्ति। तत्र वहाँ, एक है विद्यालय, एक है औषधालय, एक चिकित्सालय अर्थात एक अस्पताल, एका व्यायामशाला, एक व्यायामशाला, एक है पत्रालय, और एक पत्रालय मतलब डाकघर, और एक डाकघर है। कहता कि वहाँ एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक व्यायामशाला और एक डाकघर है। ठीक है। आगे कहता छात्राः विद्यालये पठन्ति। छात्राः, छात्र, विद्यालय में, पठन्ति, पढ़ते हैं। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। रुग्णः औषधालयात्, रुग्णः औषधालयात् औषधानि प्राप्नुवन्ति। रुग्णः रोगी, रुग्णः रोगी, औषधालयात् चिकित्सालय से, औषधानि दवाइयाँ, प्राप्नुवन्ति लेते हैं या प्राप्त करते हैं। रोगी चिकित्सालय से दवाइयाँ लेते हैं। युवकः व्यायामशालायां व्यायामम् आचरन्ति। युवकः युवक, व्यायामशालायां व्यायामशाला में, व्यायामम् आचरन्ति व्यायाम करते हैं। युवक व्यायामशाला में व्यायाम करते हैं। जनः पत्रालयात् पत्राणि आनयन्ति मित्रेभ्यः परिवारजनेभ्यः च प्रेषयन्ति। जनः लोग, पत्रालयात् डाकघर से, पत्राणि पत्र, आनयन्ति लाते हैं, मित्रेभ्यः मित्रों, परिवारजनेभ्यः च और परिवार के लोगों को, प्रेषयन्ति भेजते हैं। कहता कि लोग डाकघर से पत्र लाते हैं और मित्रों और परिवार के लोगों को भेजते हैं, लाते हैं और भेजते हैं। ठीक है। सर्वे समये समये गृहेषु, रथ्यासु, सरोवरेषु, नदीषु च स्वच्छतां कुर्वन्ति। सर्वे सभी, समये समये, समय समय पर, गृहेषु घरों में, रथ्यासु गलियों में, रथ्यासु क्या था? गलियों में, सरोवरेषु सरोवरों में, नदीषु च और नदियों में, स्वच्छतां कुर्वन्ति सफाई करते हैं। सभी समय समय पर घरों, गलियों, सरोवरों और नदियों में सफाई करते हैं। इत्थम अस्माकं ग्रामे एकः आदर्शः ग्रामे अस्ति। इत्थम इस प्रकार, अस्माकं ग्रामे हमारा गांव, एकः एक, आदर्शः ग्रामे अस्ति एक आदर्श गांव है। इस प्रकार हमारा गांव एक आदर्श गांव है। ठीक है। तो ये था आपका पाठ 13 का
हिंदी अनुवाद। इसके हिंदी अनुवाद को आपने लिख लेना है, ठीक है, साथ में याद कर लेना है। अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।